हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया है एकदम से। अभी मैंने सारा काम अपने घर का कंप्लीट कर लिया है, सारा झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर दिया है। और आज मंगलवार है तो मंगलवार को यहाँ का मार्केट लगता है। आज मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा दिमाग जो था वो अच्छा था। उसने बोला कि चल ठीक है, तू रेडी हो जाना, मैं तुझे मार्केट लेके चलूंगा। क्योंकि सावन का सोमवार आने वाला है, सोमवार स्टार्ट होने वाले हैं, सावन भी स्टार्ट होने वाला है। तो औरतों को तो पता ही है कि औरतों को सावन में क्या होता है, वही 16 श्रृंगार वगैरह सब कुछ लेना। तो मुझे भी लेना था। मैंने भी उसको कल बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे ला के दो, मुझे चाहिए हरे कलर की चूड़ी है। तो उसने बोला कि ठीक है, दिला दूंगा तेरे को। भाई सब कुछ अच्छा था, पैसे भी मुझे मिल गए, सारी चीजें मेरे को मिल गई। अब भगवान जी इतने जोर जोर से बरस रहे, इतने जोर जोर से बरस रहे हैं कि पानी पूरा भर चुका है रास्ते में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊंगी मार्केट। जब पति अच्छा होता है तो भगवान जी का दिमाग खराब हो जाता है, जब भगवान जी अच्छे होते हैं तो पति का दिमाग वैसे भी खराब रहता है। मतलब मेरी खुशी के साथ ही ऐसा होता है हमेशा। और आज मैं दो चीज़ों में डिफरेंट बताती हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड में, दोनों में क्या डिफरेंट है। कि अगर मैं उसे कोई भी चीज़ मांगती हूँ तो वो मेरे को हर एक किसी कभी भी वो मेरे को मना नहीं करता कि चल ठीक है मत ले। नहीं मना करता वो, कभी भी मुझे मना नहीं करता है। और हम दोनों में सबसे ज़्यादा लड़ता कौन है मैं ये भी बता देती हूँ। वो कभी नहीं लड़ता, कभी भी वो नहीं लड़ता है मुझसे। केवल वो हरकतें ऐसी करता है कि मैं लड़ूं उससे। और ऐसा बहुत सारी औरतों के साथ होता है, उनके पति ऐसी हरकतें करते हैं कि वो लड़ना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन फिर उनकी हरकतें देख के उनको लड़ना ही आता है। बहुत सारी औरतों की यही, मतलब बहुत सारे मर्दों की यही टेंशन होती है, यही दिक्कतें होती है कि वो औरतें बिल्कुल नहीं लड़ना चाहती, वो शांत रहना चाहती हैं, ठीक है। जो अच्छी औरतें होंगी, मैं उनकी नहीं बात करूँ जो किस किसी हमेशा करती रहती हैं। तो कुछ मर्द होते हैं ना, जो हरकतें ऐसी करते हैं कि उनकी जनानियों को गुस्सा आए। और उनमें से एक मेरा पति है, वो लड़ता नहीं है, बस हरकतें ऐसी करता है कि भाई लड़ाई हो जाए। अब कल की बात क्या हुई, मेरे साथ क्या सीन हुआ। कल मैंने उसको बोला कि सावन आ रहा है, सावन में मुझे चूड़ी, मतलब पूरा 16 श्रृंगार मेरे को चाहिए। मतलब जो भी होता है औरतों का, बिंदी और सिंदूर और हरे कलर की चूड़ियाँ, हरे कलर की साड़ियाँ, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बोला कि मुझे चाहिए, सावन आ रहा है, मैं मंदिर जाऊंगी, व्रत रखूंगी। तो उसने बोला चल ठीक है तू ले लेना। बड़े आराम से बोलती है चल ले लेना। मैंने उसको बोला पैसे दे दे। उसने बोला कि ठीक है मैं ठेकेदार से बोल के तुझे पैसे दे दूंगा। उसने ठेकेदार को बोला, पैसे भी लिए, उसमें से 1500 का मेरे घर में राशन खत्म हो चुका था, राशन लेके आया, एक बोरी लेके आया। मतलब जो चावल था वो चावल खत्म हो चुका था, तो एक कट्टा वो चावल लेके आया, 1500 का वो पड़ा। 30 किलो चावल 1500 का पड़ा, तो फिर वो लेके आया, बचे 1500 रुपये। उसमें से 100 रुपये उसने अपने पास रखे और 1400 रुपये मुझे दिए। अब इसमें डिफरेंट देखो, उसने तो बोल दिया आराम से कि चल ठीक है तुझे जो कुछ लेना है तू ले लेना, मैंने तेरे को पैसे दे दिए, या मेरे साथ चलना तो फिर तू ले लेना सामने। मैंने बोला चलो ठीक है, हाथ में पैसे भी आ गए तो मैं ले लूँगी। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, और मेरी जैसी बहुत सारी औरतों की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है। हमारे अंदर क्या होता है कि हमें पैसे मिल जाते हैं, जो पैसे खर्चे दे देते हैं, ठीक है। हमारे पति हमारे खर्चे भी दे देंगे, हमें शॉपिंग करने के लिए भी पैसे दे देते हैं, जो अच्छे पति होते हैं, ठीक है। उनकी बात नहीं कर रही, जो अपनी बीवियों से लड़ते रहते हैं, उन्हें पैसे नहीं देते, एक एक रुपए के लिए उन्हें मोहताज कर देते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो अच्छे हस्बैंड होते हैं, जो मतलब अपनी बीवी को पैसे देते हैं हर एक चीज़ के लिए, कि जा तेरे को जो भी ले लेना है। तो उसने मुझे दिए, उसने मेरे को दे दिए। अब मैं उसमें सोच रही हूँ 1400 में कि उसमें से मैं चूड़ी लूँ कि घर का राशन लूँ। घर का राशन खाली भी चावल है, सारी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, सारे मसाले खत्म हो चुके हैं, दाल वगैरह जो भी थी सब खत्म हो चुका है, तो सब मुझे लाना पड़ेगा। आटा भी खत्म हो गया, क्योंकि शहर है तो शहर में तो सारी चीज़ें लानी ही पड़ती है, तो गाँव तो है नहीं। तो अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैं उसमें से अपने लिए बचाऊं कि मैं घर का राशन लेके आऊं। मतलब मुझे इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है कि उसमें से मैं अपने लिए बचाऊँ, कि उसमें से मैं राशन लेके आऊँ, कि उसमें से मैं अपने मतलब शॉपिंग के पैसे बचाऊँ। मुझे ये इस चीज़ का कंफ्यूजन है। उसने तो बोल दिया कि चल ठीक है तुझे जो लेना है तू ले ले, लेकिन वो तो मुझे देखना होगा ना। जब उसको खाना नहीं मिलेगा, जब उसको खाना होगा, तो उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो मुझे ही कहेगा ना कि क्या बना है, तो मैं क्या बोलूँगी।
कहने के लिए तो उसने कह दिया कि चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तू ले ले, जो भी चाहिए तू ले ले, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, ठीक है। पैसे वो लोग दे देते हैं, लेकिन हम औरतें की दिक्कत क्या होती है कि हम पैसे देखते हैं तो हमारे मतलब एक दिल करता है ना कि चल ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार नहीं, छोड़ दे। अब मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं उसमें से खाली चूड़ियाँ ले लूँ, बाकी मैं कुछ भी ना लूँ, और बाकी घर का पहले मैं राशन ले लेती हूँ, उसके बाद जब पैसे बचेंगे तो देखूंगी। अभी उन पैसों से मेरा दिल यही कर रहा है कि जो पैसे उसने मेरे को दिए, अब उन पैसों से मेरा दिल ये कर रहा है कि पहले मैं घर का राशन ले लूँ, उसके बाद मैं अपने लिए कुछ भी लूँगी, पैसे बचेंगे तो। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि अभी कितने आज आज कितने तरीके, आज है 21 तारीख है, और अगले महीने से सावन स्टार्ट होगा। मुझे नहीं पता कितने तारीख से स्टार्ट होगा, मैं अपने घर पे पूछूंगी तो पता चलेगा कितने तारीख से होगा। मतलब यहाँ पे बात दो लोगों की आती है कि जो कमाने वाला है उसने तो बोल दिया कि पैसे ला के दे भी दिया कि तुझे जो मर्जी वो ले ले, लेकिन यहाँ दिक्कत है बचाने वाले की, जो औरतों की मेन प्रॉब्लम होती है। ऐसे देखिए दिल तो करेगा हमारा बहुत चीज़ होगा कि ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमें बजट के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि यार राशन नहीं होगा तो भूखा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये सभी की बात होती है, पेट में दाना है तो सब कुछ होगा, नहीं है तो फिर दिमाग भी काम नहीं करता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं राशन पहले ले लेती हूँ, उसके बाद मैं लूँगी अपने लिए जो भी पैसे बचेंगे उसमें से। तो वही आज के टाइम पे इस 2026 में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, इतना मतलब स्ट्रगल की तो बात ही छोड़ो, स्ट्रगल तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब वो हो चुका है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, एक इंसान घर नहीं चला सकता, बिल्कुल भी नहीं चला सकता इतनी महंगाई में, समझ लो इतनी महंगाई हो रखी है। कल मुझे एक भैया मिले, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू अपनी बीवी को लेके क्यों नहीं रहता साथ में, आराम से खाना बना के देगी, ये सब चीज़ें। तो उसने बोला कि पैसे नहीं बचते हैं इसलिए मैं उसको लेके नहीं आया यहाँ पे। अब लोग यहाँ पे इतनी दूर दूर रहते हैं अपनी बीवियों को घर पे छोड़ के, बच्चों को घर पे छोड़ के, पैसे बचाने के चक्कर में। पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, बस मैं अपनी बात रख रही हूँ यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, वो तुम्हारे फैमिली को खाना बना के देगी, सब चीज़ें करके देती है, सबकी वाइफें करती हैं, मैं भी रही हूँ तो मैं भी जानती हूँ वो सारी चीज़ें, तो सबकी बीवियाँ करती हैं, लेकिन एक इच्छा होती है ना यार, हम भी जाते, हम भी घूमते थोड़ा सा अपने पति के साथ, यहाँ पे जाते वहाँ पे जाते, मतलब अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। अब हम लोगों ने प्लान बना रखा है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन में मेरी मम्मी फ़ोन करके मुझे कह रही है कि तू आ जा, तू आ जा, लेकिन जब तक वहाँ भाई नहीं होता फिर जाने का कोई मतलब नहीं होता है मायके। तो कई बार मेरे घर से फ़ोन आया, आ जाओ, लेकिन जब भाई नहीं है तो जिसको राखी बांधनी है वो इंसान नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और आज मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो चुके हैं, मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। तकरीबन मेरे को हो चुका है, मतलब जब से उसने कमाना स्टार्ट किया तब से मैंने उसको राखी नहीं बांधी। तो ये होते हैं रिश्ते, और उनका कोई काम नहीं होता कि वो सारी चीज़ें तो बोल देते हैं वो लोग कि